नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि अब अनुकंपा के तहत पुत्र वधू को भी मिल सकेगी सरकारी नौकरी। राजस्थान विधानसभा में बुधवार को वित्त मंत्री दिया कुमारी ने राजस्थान बजट 2026 में बड़ा ऐलान किया है। दिया कुमारी ने घोषणा की है कि अब अनुकंपा के तहत पुत्र वधू को भी सरकारी नौकरी मिल सकेगी। अनुकंपा नियुक्ति के पात्र आश्रितों की सूची में पुत्र वधू का नाम भी शामिल किया जाएगा। पूर्व विधायक बलजीत यादव को राहत देने से कोर्ट का इनकार। प्रवर्तन निदेशालय ईडी मामलों की जयपुर स्थित विशेष अदालत ने विधायक कोष से जुड़े 3.72 करोड़ रुपए की कथित अनियमितता के आरोप में गिरफ्तार पूर्व विधायक बलजीत यादव को राहत देने से इनकार कर दिया। यादव की ओर से पेश प्रार्थना पत्र में गिरफ्तारी को अवैध बताया गया था, जिसे कोर्ट ने खारिज करते हुए न्यायिक हिरासत 28 फरवरी तक बढ़ा दी। जयपुर के मॉडर्न स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी का ईमेल। जयपुर के शिप्रापट थाना इलाके में स्थित मॉडर्न स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल मिलने से मंगलवार सुबह हड़कंप मच गया। एहतियातन स्कूल में मौजूद बच्चों को तत्काल छुट्टी देकर घर भेज दिया गया। अरावली के किनारे बनेगी पक्की दीवार। अरावली पर्वतमाला का एक बड़ा हिस्सा जयपुर, अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, उदयपुर में आता है। 130 करोड़ रुपए की लागत से अरावली पर्वतमाला की करीब 4000 हेक्टेयर भूमि की जगह पर पक्की दीवार बनाई जाएगी। राजस्थान के इन जिलों में खुलेंगे 15 नए कोर्ट। राजस्थान बजट 2026 में प्रदेश की न्यायिक व्यवस्था को मजबूत और सुलभ बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। सरकार ने कानून व्यवस्था के साथ साथ न्यायिक तंत्र के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण पर विशेष जोर दिया है। इसके तहत विभिन्न स्तरों पर नए न्यायालय खोले जाएंगे तथा कुछ न्यायालयों को क्रमोन्नत किया जाएगा, ताकि आमजन को अपने नजदीक ही न्याय मिल सके और लंबित मामलों का शीघ्र निस्तारण हो। जयपुर, जोधपुर में नए फ्लैट से लेकर 5000 स्ट्रीट लाइट्स तक राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के कुशल मार्गदर्शन में प्रस्तुत बजट की सराहना करते हुए नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने इसे ऐतिहासिक एवं दूरदर्शी बताया। उन्होंने कहा कि यह केवल बजट नहीं बल्कि समृद्ध और विकसित राजस्थान का स्पष्ट ब्लूप्रिंट है, जो प्रदेश को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का मार्ग प्रशस्त करेगा। अब राजस्थान के इस नेशनल हाईवे पर भी हाईटेक निगरानी, सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और यातायात व्यवस्था को अधिक सुरक्षित एवं अनुशासित बनाने की दिशा में राजस्थान पुलिस ने राष्ट्रीय राजमार्ग 48 के शाहजहांपुर से अजमेर खंड पर अत्याधुनिक स्मार्ट ट्रैफिक प्रवर्तन प्रणाली लागू कर दी है। इस नई व्यवस्था के तहत अब हाईवे पर लगे हाईटेक कैमरे 24 घंटे निगरानी रखेंगे और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। डमी कैंडिडेट से बने कांस्टेबल 10 साल बाद पकड़े गए। बाड़मेर में 2014 की भर्ती परीक्षा में डमी कैंडिडेट बैठाकर कांस्टेबल बन गए। 10 साल बाद सेवा रिकॉर्ड की जांच में हस्ताक्षर मिसमैच मिलने पर स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप SOG ने 3 कांस्टेबल के खिलाफ मामला दर्ज किया है। SP की रिपोर्ट के बाद जांच में फर्जीवाड़ा सामने आया है। विधानसभा में हंगामा। स्टेट हाईवे टोल फ्री नहीं होंगे। प्रदेश के स्टेट हाईवे पर निजी वाहनों को सरकार टोल फ्री नहीं करेगी। भाजपा विधायक विक्रम बंशीवाल के सवाल के जवाब में ये जानकारी दी। डिप्टी CM दिया कुमारी ने कहा कि 14 मई 2018 को निजी हल्के वाहनों को स्टेट हाईवे से टोल मुक्त करने की अधिसूचना को 31 अक्टूबर 2019 को राज्य सरकार ने वापस ले लिया था। अब व्हाट्सएप पर मिलेंगी 100 ई-मित्र सेवाएं। इस बार बजट में यह भी घोषणा की है कि जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास और अन्य जरूरी दस्तावेजों के लिए अब दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। ई-मित्र की 100 अहम सेवाएं अब व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होंगी। इससे लोगों को घर बैठे सुविधा मिलेगी। अब ड्राइविंग लाइसेंस से पहले CPR सीखना जरूरी। राजस्थान की वित्त मंत्री दिया कुमारी ने विधानसभा में 21,52,100 करोड़ रुपए का बजट पेश किया, जो पिछले साल की तुलना में 41.39% ज्यादा है। करीब 3 घंटे के भाषण में किसानों, महिलाओं, युवाओं, कर्मचारियों और छात्रों के लिए कई घोषणाएं की गयी। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने इसे ऐतिहासिक बजट बताया है। राजस्थान में मजदूरों का हल्ला बोल। केंद्र सरकार के श्रमिक विरोधी रवैये को लेकर केंद्रीय श्रमिक संगठनों के आह्वान पर गुरुवार को देश भर के औद्योगिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत श्रमिक हड़ताल पर रहेंगे। रैली जल भवन, हसनपुरा होते हुए श्रम कार्यालय पर पहुंचेगी। यहां सभा का आयोजन होगा। राजस्थान में इंटक, एटक, HMS, C2, राज C2, Act 2 से जुड़े श्रमिक हड़ताल में शामिल होंगे।
35 लाख किसानों को दिया सबसे बड़ा तोहफा राज्य बजट में। इस बार कृषि विकास और किसान कल्याण को केंद्र में रखते हुए सरकार ने सिंचाई, कृषि यंत्रीकरण, संरक्षित खेती, भंडारण और बाजार विस्तार के लिए कई घोषणाएं की हैं। प्रदेश में सिंचाई सुविधाओं से जुड़े विभिन्न कार्यों पर 11,300 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए जाएंगे। खास बात यह है कि 35 लाख किसानों को 25,000 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त फसल आरण दिया जाएगा। इसके अलावा 800 करोड़ रुपए ब्याज अनुदान पर खर्च होंगे। इस घोषणा को आगामी पंचायत चुनावों से जोड़कर देखा जा रहा है। उत्तर पुस्तिकाओं के पन्ने घटे, मिलेगी सप्लीमेंट्री कॉपी। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 10 और 12वीं की परीक्षाएं आगामी 12 फरवरी से शुरू होने जा रही हैं। यह परीक्षाएं आगामी 11 मार्च तक चलेगी। इसके लिए सीमावर्ती जैसलमेर जिले में कक्षा 10 के लिए 9,585 और 12 में 6,956 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। ऐसे ही व्यावसायिक शिक्षा में 1,221, वरिष्ठ उपाध्याय में 16 और प्रवेशिका में 37 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। राजस्थान बजट में 8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ा ऐलान। राजस्थान बजट में इस बार सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के हितों को केंद्र में रखते हुए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। पदोन्नति के समुचित अवसर, वेतनमान संशोधन और भविष्य में 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के परीक्षण के लिए राज्य सरकार उच्च स्तरीय समिति का गठन करेगी। यह समिति कर्मचारी संगठनों की मांगों का तुलनात्मक अध्ययन कर सरकार को अपनी अनुशंसाएं देगी। राजस्थान के इन जिलों में बनेंगे 2,700 करोड़ से स्मार्ट हाईवे। राजस्थान सरकार ने प्रदेश में सड़क तंत्र के आधुनिकीकरण और यातायात सुरक्षा को लेकर एक बड़ा रोड मैप पेश किया है। राज्य बजट 2026 के माध्यम से सरकार ने न केवल बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने की घोषणा की है, बल्कि सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु दर को न्यूनतम स्तर पर लाने के लिए आधुनिक तकनीक के उपयोग पर भी विशेष बल दिया है। AI से एक भी फेक वीडियो पोस्ट किया तो जाना पड़ेगा जेल। सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI से बने फेक वीडियो, फोटो और ऑडियो पर ऐसा खतरनाक शिकंजा कसा है कि अब सोशल मीडिया पर कोई भी गलती जीवन भर पछतावे का सबब बन सकती है। बिना लेबल के AI कंटेंट पोस्ट करना अब सीधा अपराध घोषित होगा। नियम तोड़ने पर भारी भरकम जुर्माना, बार बार चेतावनी और कोर्ट कचहरी तक का सामना करना पड़ेगा। राजस्थान पुलिस की लापरवाही पर भड़के विश्वेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया पर खुलासा किया है कि गुरुवार सुबह करीब 3:30 बजे जब वे मोती महल में पूजा अर्चना कर वापस लौट रहे थे तो सर्किट हाउस चौराहे के पास उन्हें अवैध खनन से भरी ट्रैक्टर ट्रॉलियां दिखीं। पूर्व मंत्री का आरोप है कि उन्होंने तुरंत CO सिटी को सूचना दी, लेकिन 20 मिनट तक मथुरा गेट थाने से कोई भी मौके पर नहीं पहुंचा। हद तो तब हो गई जब पुलिस कंट्रोल रूम के नंबर पर 2 बार फोन करने के बाद भी किसी ने फोन नहीं उठाया। उन्होंने सीधा हमला बोलते हुए कहा कि पुलिस की इसी लापरवाही की वजह से शहर में माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। दफ्तरों में बच्चों की देखभाल के लिए खुलेंगे मुख्यमंत्री शिशु वात्सल्य सदन। राजस्थान की डबल इंजन सरकार ने अपने बजट 2026 से 27 में प्रदेश की आधी आबादी, विशेषकर कामकाजी महिलाओं के लिए एक ऐसी संवेदनशीलता दिखाई है जिसकी लंबे समय से दरकार थी। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बजट भाषण के दौरान मुख्यमंत्री शिशु वात्सल्य सदन खोलने की ऐतिहासिक घोषणा की है। यह कदम न केवल महिला सशक्तिकरण की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा, बल्कि राज्य के वर्क कल्चर में भी एक सकारात्मक बदलाव लाएगा। झुंझुनू कलेक्टर का व्हाट्सएप हुआ हैक। झुंझुनू के जिला कलेक्टर अरुण गर्ग का व्हाट्सएप अकाउंट हैक हो गया है। हैकर द्वारा उनके परिचितों और संपर्क सूची में शामिल लोगों को मैसेज भेजकर रुपये की मांग की जा रही है। जानकारी के अनुसार अरुण गर्ग इन दिनों जयपुर में अपनी बेटी के शादी कार्यक्रम में व्यस्त हैं। इसी दौरान उनके व्हाट्सएप अकाउंट के हैक होने की जानकारी सामने आई। जब परिचितों को संदिग्ध संदेश प्राप्त हुए तो मामले की सूचना कलेक्टर तक पहुंची। महापंचायत के बाद CM आवास घेराव का ऐलान। हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी में प्रस्तावित एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में ग्रामीणों ने बुधवार को तलवाड़ा में चौथी महापंचायत आयोजित की। महापंचायत में बड़ी संख्या में किसान और ग्रामीण शामिल हुए। इस दौरान पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर रहा। तलवाड़ा क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 700 से अधिक पुलिस कर्मियों का जाब्ता तैनात रहा। एहतियात के तौर पर जिला प्रशासन ने टिब्बी क्षेत्र में
मंगलवार रात से इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी थीं। साथ ही क्षेत्र में धारा 163 लागू की गई है। तलवाड़ा में हुई महापंचायत में किसान नेताओं ने 23 मार्च को फिर से एक बड़ी महापंचायत करने का फैसला किया है। हनुमानगढ़ एथेनॉल फैक्ट्री पर किसानों को बड़ी राहत। हाईकोर्ट ने FIR की कार्रवाई पर लगाई रोक। हनुमानगढ़ के टिब्बी में एथेनॉल फैक्ट्री से जुड़ी दर्ज FIR पर हाईकोर्ट ने किसानों को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने किसानों के खिलाफ दर्ज FIR में आगे की कार्रवाई तत्काल रोक लगाने का आदेश दिया है। साथ ही कोर्ट ने संबंधित पक्षों को नोटिस जारी करते हुए 4 हफ्ते के अंदर जवाब मांगा है। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि एक ही घटना के आधार पर नई FIR दर्ज करना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। राजस्थान बजट पर अशोक गहलोत का आया बयान। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वित्त वर्ष 2026 से 27 के लिए राज्य के बजट पर प्रतिक्रिया दी है। अशोक गहलोत ने भाजपा सरकार के इस बजट को निराशाजनक और जनता में भविष्य को लेकर चिंताएं पैदा करने वाला बताया है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के बजट को देखकर समाज का हर वर्ग हताश होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करने वाली भाजपा सरकार ने पूरे बजट में रिफाइनरी और ERCP जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स का जिक्र तक नहीं किया है। पिछले बजट में रिफाइनरी का उद्घाटन अगस्त 2025 तक करने की घोषणा की गई, जो आज तक पूरी नहीं हुई है। युवाओं को 4 लाख नौकरियों का खाका सरकार ने रोजगार के क्षेत्र में बड़ा लक्ष्य तय किया है। आने वाले समय में 4 लाख नौकरियों के अवसर तैयार किए जाएंगे। इससे युवाओं को सरकारी और अन्य क्षेत्रों में रोजगार के नए मौके मिलेंगे। रणथंभौर में बाघिन ने रोका श्रद्धालुओं का रास्ता। सवाई माधोपुर के रणथंभौर दुर्ग क्षेत्र में बुधवार को बाघिन का मूवमेंट देखा गया। एहतियात के तौर पर करीब 2 घंटे तक श्रद्धालुओं की आवाजाही रोक दी गई। बाघिन का मूवमेंट जंगल की ओर होने पर दुर्ग में फिर से एंट्री शुरू की गई। हालांकि इस दौरान एंट्री पॉइंट पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं और सैलानियों की भीड़ जमा हो गई। विश्वेंद्र सिंह ने मोती महल पर फहराया रियासतकालीन झंडा। भरतपुर के पूर्व राज परिवार के सदस्य और पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने बुधवार 11 फरवरी को मोती महल में रियासतकालीन झंडा फहराया। उन्होंने 13 दिन पहले 29 जनवरी को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए ऐलान किया था कि 13 फरवरी को महाराजा सूरजमल की जयंती पर मोती महल जाकर रियासतकालीन झंडा फहराऊंगा, लेकिन 2 दिन पहले ही झंडा फहरा दिया। जयपुर में मैच होना लगभग तय। जयपुर में IPL को लेकर ऊहापोह की स्थिति खत्म हो चुकी है। अब यह लगभग तय हो चुका है कि राजस्थान रॉयल्स के मैच जयपुर में होंगे। जल्द ही इसकी आधिकारिक घोषणा भी हो जाएगी। हाँ, जानकारी यह मिल रही है कि इस बार जयपुर को एक मैच कम मिलेगा, यानी 4 ही IPL मैच जयपुर में होंगे, जबकि 3 मैच गुवाहाटी में कराए जाएंगे। अलवर में गुस्साए कर्मचारियों ने जलाई बजट की कॉपियां। अलवर जिला मुख्यालय के मिनी सचिवालय गेट पर राज्य सरकार के बजट के विरोध में कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने बजट की कॉपियां जलाकर अपनी नाराजगी जताई। कर्मचारी नेता मनोज मीणा का कहना है कि इस बार का बजट कर्मचारियों, संविदा कर्मियों, मानदेय कर्मियों और पेंशनरों के लिए बिल्कुल निराशाजनक है। चित्तौड़गढ़ में 34 माइनर मिनरल ब्लॉकों की होगी नीलामी। चित्तौड़गढ़ जिले में खनिज विभाग द्वारा खनन के लिए चिन्हित किए गए नए डेलिनिएशन सीमांकन प्लॉटों की नीलामी अगले महीने 4 मार्च से 13 मार्च के बीच अलग अलग तारीखों पर की जाएगी। इस नीलामी से राज्य सरकार को करोड़ों रुपए का राजस्व मिलने की उम्मीद है। श्रीगंगानगर में हैंडबॉल एकेडमी फिर शुरू होगी। राजस्थान विधानसभा में बुधवार को उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बजट 2026 पेश किया। श्रीगंगानगर के लालगढ़ जाटान में राजस्थान की पहली हैंडबॉल एकेडमी की फिर से शुरुआत होगी। सैनिकों और पूर्व सैनिकों के लिए इंटीग्रेटेड सैनिक कॉम्प्लेक्स खोलने की घोषणा की गई है। जिले में किन्नू प्रोसेसिंग यूनिट भी लगाई जाएगी। बॉर्डर से सटे इलाकों में सेम की समस्या से निपटने के लिए 1 करोड़ की DPR बनाई जाएगी। सीकर में यमुना जल के लिए 32,000 करोड़ मंजूर। वित्त मंत्री और डिप्टी CM दिया कुमारी ने बुधवार को प्रदेश सरकार का बजट पेश किया। बजट में सीकर जिले के लिए कई घोषणाएं हुई हैं। सबसे अहम सीकर समेत शेखावाटी इलाके में यमुना जल लाने के लिए 32,000 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली है। हालांकि सीकर के लिहाज से नगर निगम, रिंग रोड, बॉयज सैनिक स्कूल, एजुकेशन हब और एग्रीकल्चर कॉलेज की मांग एक बार फिर धरी की धरी रह गई।
बजरी लीज निरस्त करने की मांग। मेसिया ग्राम पंचायत में बजरी खनन लीज को रद्द करने की मांग को लेकर आसपास के 10 गांवों के ग्रामीणों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। किसानों ने चेतावनी दी है कि जब तक बजरी खनन की लीज निरस्त नहीं की जाती तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। राजस्थान नर्सिंग कर्मी भर्ती पैटर्न में बदलाव की तैयारी। राजस्थान में नर्सिंग और पैरामेडिकल भर्ती के पैटर्न में बदलाव की आशंका के चलते विवाद खड़ा हो गया है। यह भर्ती अब तक मेरिट और बोनस अंकों के आधार पर होती आई है। अब स्वास्थ्य विभाग ने भर्ती प्रक्रिया में संशोधन की तैयारी कर ली है। माना जा रहा है इस बार लिखित परीक्षा कराई जा सकती है। कांग्रेस ने डोर टू डोर कचरा शुल्क के विरोध में अभियान शुरू। ब्यावर में नगर परिषद द्वारा लगाए गए डोर टू डोर कचरा संग्रहण शुल्क के विरोध में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने बुधवार से हस्ताक्षर अभियान शुरू किया। यह अभियान वार्ड नंबर 18 स्थित गजानन जी मंदिर छमन चौराहा से औपचारिक रूप से प्रारंभ हुआ। भारत पाक बॉर्डर पर मिली 10 करोड़ की हेरोइन। भारत पाक बॉर्डर पर बीकानेर जिले के खाजूवाला क्षेत्र में एक बार फिर पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन से हेरोइन गिराई गई है। बॉर्डर से 2 किलोमीटर दूर मिला 2 किलो 25 ग्राम हेरोइन का पैकेट मिला। 10 करोड़ रुपए की हेरोइन को बीएसएफ और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में जब्त कर लिया गया। 12 में गौ सेवकों पर लाठीचार्ज का मुद्दा बैठक में उठाया। 12 में आगामी त्योहारों के मद्देनजर बुधवार शाम को जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक हुई। मिनी सचिवालय सभागार में हुई इस बैठक में जिले में कानून व्यवस्था, शांति और सौहार्द बनाए रखने पर विस्तार से चर्चा हुई। इस दौरान प्रताप चौक पर धरना दे रहे गौ सेवकों पर हुए लाठीचार्ज का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया। राजस्थान विधानसभा में भारी हंगामा। राजस्थान विधानसभा में बजट सत्र के दौरान गुरुवार को राइट टू हेल्थ (RTH) कानून के नियमों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी झड़प देखने को मिली। स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के जवाब से असंतुष्ट कांग्रेस विधायकों ने सदन में जमकर नारेबाजी की और अंततः सदन से वॉकआउट कर दिया। हंगामे की स्थिति ऐसी बनी कि स्पीकर वासुदेव देवनानी को सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित करने तक की चेतावनी देनी पड़ी। 650 करोड़ की लागत से डलेगी नई पेयजल लाइन। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बुधवार को विधानसभा में राजस्थान का वर्ष 2026 से 27 का बजट पेश किया। इसमें टोंक जिले को भी कई अहम सौगातें दी गई हैं। इनमें पेयजल, सड़क, चिकित्सा, पेयजल, शिक्षा व उद्योग से जुड़ी घोषणाएं शामिल है। टोंक जिले में सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के लिए इंटीग्रेटेड सैनिक कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। इसके साथ ही बीसलपुर बांध की दाई मुख्य नहर के कमांड क्षेत्र में फव्वारा पद्धति से सिंचाई का काम होगा, जिस पर 100 करोड़ की लागत आएगी। स्कूल में बनाई रील सोशल मीडिया पर हुई वायरल। एक्शन में आया शिक्षा विभाग। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय भवानी मंडी में विद्यालय परिसर में फिल्मी गीत पर रील बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने का मामला सामने आया है। इस पर शिक्षा विभाग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से प्रधानाचार्य को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। नोटिस के अनुसार मंगलवार को एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें विद्यालय में कार्यरत महिला कार्मिकों द्वारा विद्यालय परिसर में फिल्मी गाने पर रील बनाई गई थी। इसके बाद बुधवार को जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा विभाग द्वारा दूरभाष पर जानकारी दी गई। राजस्थान के इस जिले में बनेगी 218 किलोमीटर लंबी चमचमाती सड़क। राज्य बजट 2026 से 27 में जिले से जुड़ी अहम घोषणाएं हुई हैं। बहुआयामी और महत्वपूर्ण घोषणाएं इस बजट में शामिल हैं, जिनकी क्रियान्विति में समय लग सकता है, लेकिन यदि इनकी क्रियान्विति हो जाती है तो निश्चित तौर पर जालोर में विकास के नए आयाम स्थापित होंगे। इन घोषणाओं में मुख्य रूप से रोहित आहोर बागरा राजमार्ग के नवीनीकरण और सांचौर रानीवाड़ा मंडार आबू रोड राजमार्ग के नवीनीकरण के लिए वित्तीय स्वीकृति अहम है। थार सर्किट से जुड़ेगा जालोर। जालोर के ऐतिहासिक स्वर्णगिरी दुर्ग की आभा दूर तक फैलेगी। थार सर्किट की घोषणा के बाद इसकी क्रियान्विति से ऐसा संभव हो पाएगा। बजट घोषणा के अनुसार पश्चिमी राजस्थान की मरुस्थलीय संस्कृति, विरासत, जीवन शैली, लोक कला की विशिष्ट पहचान को ध्यान में रखते हुए जालोर समेत जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर में थार सांस्कृतिक सर्किट बनाया जाएगा। इससे आगामी वर्षों में विदेशी सैलानी भी जालोर तक पहुँचेंगे, जिससे जालोर को पर्यटन
पर्यटन मानचित्र पर खास पहचान मिलेगी। राजस्थान के इस शहर को 2 नए अंडरपास की सौगात राज्य बजट इस बार शहर के बुनियादी ढांचे के लिहाज से बेहद अहम साबित हुआ है। लंबे समय से ट्रैफिक जाम की समस्या से जूझ रहे जोधपुर शहरवासियों को राहत देने के लिए राज्य सरकार ने 2 महत्वपूर्ण अंडरपास परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। जेडीए की ओर से प्रस्तावित इन परियोजनाओं में पहला अंडरपास भाटी चौराहा पर और दूसरा रोटरी बालाजी से जलयोग चौराहा तक बनाया जाएगा। मोबाइल पासपोर्ट वैन कैंप किया शुरू। दरअसल 12 में रहने वाले को अगर विदेश जाने का मौका मिलता था तो उसे पासपोर्ट बनवाने के लिए कोटा जाना पड़ता था, जो काफी दूर पड़ता था। इन्हीं दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए कोटा रीजनल पासपोर्ट ऑफिस ने जिले के लोगों के लिए कलेक्ट्रेट में 3 दिन का मोबाइल पासपोर्ट वैन कैंप शुरू किया है, ताकि जिले के लोग अपनी जगह पर रहते हुए ही बहुत आसानी से अपना पासपोर्ट बनवा सकें। कई गाँव वाले इस स्कीम का फायदा उठा भी चुके हैं। कांग्रेस विधायक बोले, जयपुर में बिना पैसे काम नहीं हो रहा। कांग्रेस विधायक रफीक खान के भ्रष्टाचार के आरोपों पर विधानसभा में पक्ष विपक्ष में जमकर नोकझोंक हुई। खान ने कहा कि जयपुर में बिना पैसा कोई काम नहीं हो रहा। जयपुर शहर में छोटे मकान सील किए जा रहे हैं और बड़े बंगलों को छूट दी जा रही है। आरोपों पर भाजपा विधायक श्रीचंद कृपलानी ने आपत्ति जताई तो दोनों ओर के सदस्यों में नोकझोंक हो गई। मेवाड़ यूनिवर्सिटी में 33 नर्सिंग फाइनल ईयर स्टूडेंट्स सस्पेंड। चित्तौड़गढ़ जिले की मेवाड़ यूनिवर्सिटी में बीएससी नर्सिंग फाइनल ईयर के 33 स्टूडेंट्स बुधवार को सस्पेंड कर दिया गया है। स्टूडेंट्स पिछले 2 दिनों से कोर्स को आरएनसी और आईएनसी से मान्यता नहीं मिलने का आरोप लगाते हुए धरने पर बैठे हैं। स्टूडेंट्स का आरोप है कि मेवाड़ यूनिवर्सिटी ने नर्सिंग कोर्स के लिए राजस्थान नर्सिंग काउंसिल और इंडियन नर्सिंग काउंसिल से जरूरी मान्यता नहीं ली है। मेडिकल सेल्स प्रतिनिधि लेबर कोर्ट के विरोध में उतरे अखिल भारतीय ट्रेड यूनियनों की प्रस्तावित देशव्यापी हड़ताल के समर्थन में मेडिकल और सेल्स प्रतिनिधियों ने भी सरकार की श्रम नीतियों के खिलाफ आवाज उठाई है। फेडरेशन ऑफ मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स एसोसिएशंस ऑफ इंडिया FMRAI के सदस्यों ने केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया को ज्ञापन सौंपकर चारों लेबर कोड वापस लेने की मांग की है। हॉस्पिटल अभी चालू नहीं और कर दी डॉक्टरों की नियुक्ति। जयपुर के शिवदासपुरा में नया सैटेलाइट अस्पताल अभी बनकर तैयार हुआ है, लेकिन यहाँ चिकित्सा सेवाएं शुरू होने से पहले ही 4 स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की पोस्टिंग कर दी गई। इस फैसले पर मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट ने स्वास्थ्य निदेशालय के जन स्वास्थ्य निदेशक रवि प्रकाश को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। बड़ी बात ये है कि इसमें एक साथ 2 साइक्रियाटिस्ट मनोरोग डॉक्टरों की नियुक्ति पर प्रमुख शासन सचिव ने नाराजगी जताई है। कर्मचारियों की हड़ताल। नए श्रम कानून में बदलाव का विरोध। श्रम कानूनों में बदलाव के विरोध में कर्मचारियों ने 1 दिवसीय हड़ताल कर अजमेर में जोरदार प्रदर्शन किया। अजमेर रेलवे स्टेशन से रैली निकालते हुए कर्मचारियों ने लेबर कोड वापस लेने की मांग उठाई। प्रदर्शन के दौरान नारेबाजी की गई और सरकार से फैसले पर पुनर्विचार करने की अपील की गई। जयपुर जेल में पत्थर से बंदी का सिर फोड़ा। जयपुर सेंट्रल जेल में बंदियों के बीच झगड़े का मामला सामने आया है। गाली गलौज की बात पर विचाराधीन बंदियों में मारपीट हुई। जेल प्रशासन की ओर से बंदियों को काबू कर सेल में बंद किया गया। हमले में घायल एक बंदी का SAMS हॉस्पिटल में इलाज करवाया गया। लालकोठी थाने में जेल प्रशासन की ओर से शिकायत दर्ज करवाई गई है। पाली में 61 हज यात्रियों को लगाए टीके। राजस्थान स्टेट हज कमेटी के निर्देश पर मंगलवार को पाली के पुराना बस स्टैंड स्थित मुस्लिम मुसाफिर खाने में टीकाकरण शिविर आयोजित किया गया, जिसमें हज 2026 के लिए चयनित पाली जिले के 61 हज यात्रियों का टीकाकरण किया गया। उनकी मेडिकल जांच की गई एवं प्रशिक्षण दिया गया। फतेहाबाद से मुकाम के लिए चलेगी स्पेशल मेला रोडवेज बस। हरियाणा रोडवेज की ओर से श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए फतेहाबाद से राजस्थान के बीकानेर जिले स्थित मुकाम तक मेला स्पेशल बस सेवा शुरू की जा रही है। यह बस सेवा कल 13 फरवरी से शुरू होगी, जो 19 फरवरी तक जारी रहेगी। इसके लिए रोडवेज प्रशासन ने विशेष परमिट लिया है। राजस्थान में 25 शहरों में रात का तापमान बढ़ा। राजस्थान में सर्दी का असर कम होने लगा है। दिन रात का तापमान तेजी से बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने राज्य में अगले 3 दिन मौसम साफ रहने और तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी होने का अनुमान जताया है। हालांकि जयपुर सहित कई शहरों में गुरुवार सुबह से बादल छाए हुए हैं। वहीं बुधवार
बुधवार को राज्य के 25 शहरों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर डबल डिजिट दर्ज हुआ। इससे इन शहरों में अब सर्दी का असर रात में कम होने लगा है। दिन में भी तापमान 25 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज होने और तेज धूप रहने से कुछ शहरों में हल्की गर्मी महसूस होने लगी। पिछले 24 घंटे में जयपुर, अजमेर, भरतपुर, उदयपुर, कोटा और जोधपुर संभाग के सभी शहरों में आसमान साफ रहा और तेज धूप निकली। तो दोस्तों, ये थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।